हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के पेशेंट में त्वचा के एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, डायबिटीज़ और त्वचा की बीमारियों का कुछ को रिलेशन आपको बताऊंगी और इसमें 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, त्वचा के एग्जामिनेशन से डॉक्टर को ये पता चल सकता है कि आपको भविष्य में डायबिटीज़ हो सकती है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है। नंबर 2, ये भी पता चल सकता है कि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है। और नंबर 3, त्वचा के एग्जामिनेशन से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे डायबिटीज़ की वजह से आपकी त्वचा पे कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, इसका मतलब डायबिटीज़ आपका कंट्रोल भी नहीं है और शायद आंखों का पर्दा भी खराब कर रहा है। तो क्या क्या वो स्किन लीजन है? नंबर 1, मोस्ट कॉमनली हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो है अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। यस, इसमें क्या होता है, गर्दन के पीछे की जो त्वचा है वो वेलवेटी ब्राउन, डार्क ब्राउन, मोटी हो जाती है। ये बताता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है। बच्चों में और यंग लड़कियों में भी ये दिखता है। इसका पीसीओडी से भी कोरिलेशन है। इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करके ट्रीटमेंट के द्वारा आप नॉर्मल त्वचा भी ले सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। साथ में डायबिटीज़ के पेशेंट में स्किन टैग्स दिखते हैं। स्किन में कुछ एक्स्ट्रा टैग्स आने लगते हैं जो कि लंबे समय तक डायबिटीज़ या अनकंट्रोल शुगर या इंसुलिन रेजिस्टेंट का घोतक है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे इन्फेक्शन, बॉयल्स या फोड़े जो कि बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे कभी कभी कार्बनकल हो जाता है। वैसे ही फंगल इन्फेक्शन तो बहुत ही कॉमन है। फंगल इन्फेक्शन दोनों पाँव के दोनों उंगलियों के बीच का बहुत कॉमनली दिखता है। प्राइवेट पार्ट का महिलाओं में और पुरुषों में वेजिनाइटिस या फिर बेलेनाइटिस करके रेडनेस और ईचिंग, खुजली करा देता है। और स्किन में गोल चट्टे जहाँ पे खुजली होती है, ये भी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का संकेत देता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। साथ में वायरल इन्फेक्शन की बात करूं तो हर्पीज़ या नागिन जिसे आप कॉमनली बोलते हैं, नागिन बहुत ही पेनफुल, दर्द वाला अनुभव होता है। नागिन एक नस के आगे बढ़ता है, मतलब जो वेसिकल्स आते हैं वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो एक आँख या आँखों के ऊपर के भाग या चेहरे के भाग को, या एक शोल्डर या पेट या पीठ या एक हाथ या एक पाँव को अफेक्ट कर सकते हैं। इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर्पीज़ जोस्टर का जो वैक्सीन होता है वो डायबिटीज़ के पेशेंट को लगाने की सलाह दी जाती है। वैसे ही कैलोसिटी, कैलस फॉर्म होना, मतलब कि अगर पाँव में सेंसेशन कम होने लगता है तो पाँव में मेटाटार्सल, मतलब पाँव के अंगूठे के नीचे मोटी त्वचा होके बाद में उसमें अल्सर फॉर्मेशन और भविष्य में गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। तो त्वचा का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कुछ स्किन कंडीशन और है, जैसे नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका जो कि डायबिटीज़ से एसोसिएटेड है। वैसे ही डायबिटिक डर्मोपैथी जिसमें रेड चट्टे पड़ते हैं, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इससे लोग जरूर डर जाते हैं। वैसे ही ग्रानुलोमा एन्युलरी भी गोल ही रहता है। ये तीनों चीज़ें डायबिटीज़ से कोरिलेट होती है और भविष्य में डायबिटीज़ होने के चांसेस बता भी सकती है। ये तीनों बीमारियां भी उतनी कॉमन नहीं है, परंतु सूखी त्वचा, जीरोसिस बहुत ही कॉमन है डायबिटीज़ के पेशेंट में। इसकी वजह से अगर पेशेंट खुजाल लेता है, ईचिंग होती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होकर सेलुलाइटिस होने का डर जरूर बनना पड़ता है। जेंथोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। जेंथोमा मतलब कि त्वचा पे पीले फाइब्रस नोड्यूल। तो ये नोड्यूल्स ये बताते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ गया है, इसका मतलब आपको हार्ट डिसीज़ का खतरा ज़्यादा है। वैसे ही अगर पेशेंट का हम आँखों का पर्दा अगर हम चेक करें तो उसमें भी हमें बहुत सारा रेड न दिख के येलो वाइट दिखने लगता है। इसका मतलब ये है कि त्वचा के एग्जामिनेशन से भी बहुत सारी अंदर के डिसीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में कभी कभी चेहरे पे एकदम रेडनेस आ जाता है और जो वापस भी चला जाता है। ये भी इस बात का संकेत देता है कि पेशेंट को शायद आँखों के पर्दे की खराबी की शुरुआत भी हो चुकी है। तो चलिए अपने डॉक्टर से मिलिए और अपनी त्वचा की और डायबिटीज़ की जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू सो